हेलो दोस्तों, हेलो स्टैंडर्ड में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ज्वलंत मुद्दा, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसी पैंडेमिक अर्थात महामारी है जो अनेक देशों को प्रभावित करते हुए उनकी अर्थव्यवस्था को नष्ट नाबूद कर दिया और बड़े बड़े देशों को, महाद्वीपों को गरीबी और लाचारी के रास्ते पर ले आई। ये ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, परंतु इस ज्वलंत मुद्दे के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जो आपको अच्छा लगे तो फॉलो करें और नहीं तो एज यू विश। ओके। जैसे कि कहा जाता है कि जिसने ठान लिया उसने मान लिया। जो मन से स्ट्रॉन्ग होता है, दिलो दिमाग से, वो हर तरह से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसलिए कोरोना वायरस एक महामारी का रूप भी ले चुकी है और वास्तव में एक महामारी है, बट अफवाहें ज़्यादा है और बीमारी कम है। जो प्रकोप चाइना में देखने को मिला वो इटली, तुर्की और अमेरिका जैसे शहरों में देखने को भी मिला, परंतु भारत में इसका इतना प्रकोप देखने को नहीं मिला, क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ का रिकवरी रेट इतना बेस्ट माना गया है। तो सैल्यूट करते हैं भारत के उन डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने भारत को इस महामारी से बचाने का प्रयास किया। मगर एक प्रयास और किया जाए कि अफवाहें कम की जाए, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं उन्हें देखने से वे सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कोविड-19 हो गया। जैसे कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कल शाम मैंने सुना था कि जो हमारे महानायक फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन जी, उनके परिवार को कोविड-19 पॉजिटिव है और 2 घंटे बाद ही पता चलता है कि वो निगेटिव रिपोर्ट आई है। तो ऐसा जो है ये सब मतलब कुछ अफवाहें भी है और कुछ सही भी है। तो उन अफवाहों पे ध्यान ना देकर अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखें और इस महामारी से हमेशा के लिए लड़े, ठीक है। क्योंकि पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि ऐसी महामारी है जो अब कोई 10 दिन के लिए नहीं है, ये अब हमारे लाइफ में कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इलेक्शन में कहा था कि हमें महामारी के साथ ही जीना है और अपने को सेल्फ डिफेंस और आगे बढ़ते हुए चलना है। तो हेलो स्टैंडर्ड में ओनली फंडा नो बकवास। अब कम टू द पॉइंट बात करते हैं। तो अब आते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। 31 दिसंबर 2019 को ये चिन्हित किया गया था वुहान सिटी, चाइना अर्थात चीन से। वुहान सिटी चीन से कोरोना वायरस, जैसा कि कोविड-19 नाम जो दिया गया है ये WHO ने दिया है। WHO ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वह संस्था मेडिकल लाइन में जो ऑन टॉप संस्था है, और उन्होंने ये नाम सुझाया कोविड-19 को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस और डी मतलब डिजीज इसको बताया गया। कोरोना नाम इसलिए दिया क्योंकि ये सूर्य का एक भाग कोरोना है, उसकी तरह से देखने पर दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। इसके लिए बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं, जैसे हैच शेप हैंड चैलेंज, ये WHO ने दिया है ये। उसके बाद
कोरोना वायरस पैंडेमिक अर्थात जिस तरह 2009 में स्वाइन फ्लू था, उसी तरह ये भी महामारी का रूप ले चुकी है 2020 की। यह एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब होता है जो जानवरों से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, उसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 229 अल्फा कोरोना वायरस, दूसरा प्रकार NL63 अल्फा कोरोना वायरस, तीसरा प्रकार OC43 बीटा कोरोना वायरस और तीसरे प्रकार HKU1 बीटा कोरोना वायरस। अर्थात 2 अल्फा प्रकार की होती है और 2 बीटा प्रकार के मतलब कोरोना वायरस पाए गए हैं, अर्थात 4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी है जो पहले से ही मतलब चर्चा में है, जैसे मार्स में मिडल ईस्ट रेस्पॉन्सरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पहले से ही था। 2012 में सऊदी अरब में ऊँटों से प्रकट हुआ था, अर्थात ऊँटों में पाया गया था पहली बार ये। उसी प्रकार दूसरा है सार्स कोविड जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फुल फॉर्म होती है, और ये 2002 में ग्वांगडोंग प्रांत चीन से ही प्राप्त हुआ था। तो 2 प्रकार के और 4 प्रकार के हुए। उसके बाद आते हैं लक्षणों पे। लक्षणों में सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, श्वसन एवं आंत के रोग, ये सब प्रकार के जो व्यवहारिक जो पहले से ही मतलब चले आ रहे हैं हमारे सिम्टम्स, वही सब सिम्टम्स है। तो इनमें सिम्टम्स होने के बाद भी हम जरूरी नहीं कि कोरोना होना संभाविक है। ये वैसे भी हो सकते हैं नेचुरली, जो मतलब मौसम के आधार पे भी जो हमें होते रहते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है। तो इससे ये मत मानो कि उसे कोरोना हो ही गया है, कोरोना पॉजिटिव है वो व्यक्ति। इसलिए नेक्स्ट है मनुष्य, ये फैलता है मनुष्य के अलावा शुअर, बिल्ली, कुत्ता, ऊँट, हाथी, मवेशी और स्तनधारी को भी ये प्रभावित कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लाज्मा थेरेपी। अच्छा, इसके उपाय। अब प्लाज्मा थेरेपी का जो भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी जो है कोई मतलब नई कोई थेरेपी नहीं है। ये 1890 में जर्मनी के एमिल वॉल वेहिंग जो फिजियोलॉजिस्ट थे और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और मेडिसिन में के क्षेत्र में ये पहला पुरस्कार था जब प्लाज्मा थेरेपी पुरस्कार मिला था। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता दें कि पहले प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। ये एंटीबॉडी बनाता है प्लाज्मा थेरेपी, पहले ये बताते हैं, साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसमें हमारे जो ब्लड में होते हैं 2 तरह की ब्लड वो होती है, WBC और RBC, और उसके बाद जो प्लेटलेट्स। 3 चीज़ों के बाद जो 4th जो मतलब पदार्थ बचता है, जैसे जिसे पीला पीला सा होता है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा जो है एंटीबॉडी बनाता है, अर्थात जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये जो प्लाज्मा थेरेपी की जाती है कि जिसके अंदर एंटीबॉडी की जगह एंटीजन होते हैं, वहाँ पे उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए ये प्लाज्मा उसको चढ़ाया जाता है, और उससे जो मतलब एंटीबॉडी बन जाते हैं, जिसके कारण इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिसका इम्यून सिस्टम, जिसकी मानसिक शक्ति ताकतवर होती है, उसे कोई भी वायरस वगैरह किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अपनी मानसिक मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग कर ले कि कोरोना कोई इतना भयावह रूप नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। कुछ लोग इससे परेशान होके, जैसे कि जर्मनी के थॉमस शॉपर वित्त मंत्री थे, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो उससे हताश हो गए। उन्होंने मतलब उसको जिस तरह से जिस रूप में देखा, उससे वो घबरा गए और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। ऐसे ही स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा, ये तो थोड़ा मतलब बुजुर्ग थी, इसलिए कोई मतलब वो नहीं हुआ। ऐसे यूके के वॉरेन जॉनसन जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, जॉनसन आज
अपने सही शब्दों मतलब सही रूप में हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जितना कि अफवाहें मचा रखी है। कोरोना पर कोई वैक्सीन नहीं बनी है, सब झूठे वायदे कर रहे हैं कि हमने बना लिया वो सब फैक्ट वीडियो है, वीडियो पे मत जाइए। अभी जो है इस पे मतलब जो WHO का जो रिसर्च हुआ था उसने बताया गया था कि कोरोना के जैसी बीमारी के साथ हमें कुछ साल तक ऐसे ही मतलब जीना पड़ेगा, और वैक्सीन का जो है काफ़ी समय बाद जो मतलब बनाया जाएगा। तो इसलिए उनकी बातों को, जो ऑथेंटिक स्रोत है उन्हीं की बातों को मानना चाहिए, फैक्ट न्यूज़ या फैक्ट वीडियो पे मत जाइए। वैसे हर एक देश प्रयास में है, प्रयासरत है, और भारत की माने तो भारत में सबसे अच्छी बात है कि जो भारत की हाइड्रोक्सी क्वीन और प्लाज्मा थेरेपी ये इतनी कारगर है कि इनको अमेरिका जैसे देश ने भी मतलब अपनाने की बात कही और अपनाया भी है। यहाँ से जो हमारे टैबलेट है पैरासीटामोल, उनको उन्होंने जो है मतलब आयातित किया है। तो भारत जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर बनने जा रहा है और बनने की कगार पे भी है, अगर कुछ लोग सही तरीके से देश के हित में काम करें। उसके बाद इसके जो है बचाव क्या है, बचाव एकमात्र बचाव जैसा कि लिखा है सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उसके बाद दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, ये सब व्यवहारिक है जो बताए गए। पॉजिटिव पाए जाने पर होम क्वारंटाइन करें या हॉस्पिटल जाए या फिर डॉक्टरों से संपर्क करें, ये उसके बचाव के उपाय हैं। इसमें टेस्ट जो होता है RT-PCR, आपने टेस्ट का नाम सुना होगा। RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT की फुल फॉर्म है, और P से बना पॉलीमेरेज, C से बना चेन और R से बना रिएक्शन, ये एक टेस्ट होता है। नोट पैंडेमिक डिजीज एक्ट में भी, पैंडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में भी संशोधन अर्थात अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग लाया जाता है। ये इसलिए लाया गया कि स्वास्थ्य कर्मी जो डॉक्टर वगैरह थे उन पर हमला वगैरह किया जा रहा था, उनको बेइज्जत मतलब उनको इंसल्ट किया जा रहा था, तो ये सब अच्छा नहीं था, और इसीलिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया। स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर पर हमला कर गैर जमानती और संज्ञेय जुर्माना, और उसको 3 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है। उसके बाद उस पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी उसको लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम एक चैप्टर बन जाएगा। जैसे आइसोलेशन, पहली टर्मिनोलॉजी आइसोलेशन, नाम से ही पता है आइसोलेशन मतलब अलग रखना लोगों को। जिन पॉजिटिव जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है उनको आइसोलेशन में रखना, डॉक्टर वो जो जानते हैं हॉस्पिटलों में होता है। उसके बाद क्वारंटाइन, ये नया शब्द निकल के आया वायरस जो कोरोना वायरस से। क्वारंटाइन का मतलब भी यही होता है कि जो पॉजिटिव पेशेंट होता है उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, या तो घर में कर सकते हैं या फिर उसको हॉस्पिटल में भी मतलब क्वारंटाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेंटिलेटर जानते हैं कि वेंटिलेटर का काम होता है जब व्यक्ति को जो मतलब कोरोना पॉजिटिव होता है उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उसको जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, उसे वेंटिलेटर कहते हैं। उसके बाद रेमडेसिविर अर्थात नोवेल कोरोना-19 जो है ये एक मेडिसिन है, चाइना वालों ने बनाई है, जो वहाँ पे कुछ कारगर सिद्ध हुई है। जैसे कि हमारी हाइड्रोक्लोरोक्विन उसी की तरह तर्ज पर है। उसके बाद दिया है नेक्स्ट शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन सभी अब जान चुके हैं। लॉकडाउन मतलब लॉकबंदी अर्थात लोगों को बाहर न जाने की हिदायत दी गई है, लॉकडाउन कहलाता है। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी मैंने अभी बता दिया, एंटीबॉडी बनाती है प्लाज्मा थेरेपी जो भारत में
अच्छे रूप से, मतलब जो दिल्ली में 4 लोगों पे इसका ट्रायल किया गया था और जो चारों के चारों ही सही हो गए। उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये जो है अभी मैं बता चुका हूँ कि पैरासीटामोल वगैरह और जो होती है ये मतलब जो है भारत में बहुत कारगर मेडिसिन है और इसको जेनरिक मेडिसिन भी कहते हैं, अर्थात गरीबों की दवाई भी इसी को कहा गया है, जो कम और सस्ते रेटों पे जो हमारे देश के पीएम वगैरह हैं उन्होंने रूल बनाया और जेनरिक दवाई के रूप में इसको डिफाइन किया। उसके बाद रोकने के लिए कोरोना कवच बनाए, आरोग्य सेतु ऐप जो हर एक उसमें सिम्टम्स को जानकर बता देगी कि वह कोरोना पॉजिटिव है अथवा नहीं। उसके बाद पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड का मैंने यहाँ पे चर्चा इसलिए किया है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पूछेंगे कि पीएम केयर फंड का जो फंड था वो कौन से बैंक से संबंधित है, तो वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक से संबंधित है, न कि अदर किसी से। उसके बाद आता है स्टैंड इंडिया इन इंडिया, ये एक प्रकार का पोर्टल है और सबसे इम्पोर्टेंट है 5T फार्मूला। 5T फार्मूला जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा 5T फर्स्ट टी है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टाइम वर्क और ट्रैकिंग। इन 5 टी के आधार पर जो है दक्षिण कोरिया एक प्रथम देश था जिन्होंने इन 5T फॉर्मूले को अपनाया और फिर दिल्ली में भी इसको लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ICMR जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। 1911 में इसकी स्थापना हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और इसके डीजी वर्तमान में जो है डॉक्टर बलराम भार्गव जी है, क्योंकि कंपटीशन IAS PCS अदर कंपटीशन में जो है इसका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ओके।